शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14/10/18 और आज हम फिर से सुनेंगे रिवाइज कोर्स की प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की मुरली। तारीख है 18/2/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। हम सभी बच्चे जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे ऊंचा वर्ण है ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन गाई गई है, क्योंकि ब्राह्मण डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं और वह शिववंशी कहलाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने गुण कर्तव्य से बच्चों को ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण की पहचान उनके गुण कर्तव्य से होती है, न कि नाम की जाति से। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा ब्राह्मण जीवन को अमूल्य जीवन क्यों कहते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से, स्नेह के सागर से जो मिलने आए हैं, बाबा कहते हैं कि स्नेह के सागर से जो बच्चे मिलने आए हैं, उन बच्चों से स्नेह के सागर भी मिलन मनाने आए हैं। जैसे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए, स्नेह का रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकारी बनाते और बच्चे स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। हम साकारी बच्चों को मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा निराकारी और आकारी बनाते, और हम बच्चे भी स्नेह में क्या करते, साकारी और आकारी बाबा को, दोनों को हम साकारी बना देते हैं। तो ये है बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुण के गीत भी गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह में हर्षित तो हो रहे हैं, परंतु बाप दादा क्या देख रहे हैं कि कैसे बच्चे बाप के संग के रंग में बाप समान बने हैं। तो फिर गुणों के गीत भी बाबा गाते हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, जो बाप समान बनने के लिए गुणों को धारण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। अब हमें देखना है कि क्या हम ऐसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार अमूल्य वो रत्न हैं जिनको बाप दादा देखकर हर्षित होते हैं। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है। अगर हम बच्चों के आगे कोई हीरे जवाहरात भी ला करके रख दे तो हमारे लिए वो क्या है, मिट्टी के बराबर है। आप इतने अमूल्य हो, यानी आपको उन हीरे जवाहरातों का भी मूल्य नहीं। आप इतने अमूल्य हो, माना उनसे भी
बढ़ करके हो, ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि बाप दादा के गले की माला के हम विजयी अमूल्य रत्न में हूं। बाबा कहते हैं नशा चढ़ना है कि हम बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रत्न हैं, ऐसा स्वमान रहता है। हाँ, ये बात स्मृति में स्वमान के रूप में याद रहती है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी बच्चों को नशा और खुशी रहती है। किस बात का नशा, कौन सी खुशी? कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर और अपना बना लिया है। हाँ, विदेशी भाई बहनों को इस बात की खुशी का नशा है कि हम कितने दूर थे, तो बाप दादा ने इतना दूर देश से भी हमें चुन करके और यहाँ बुला लिया, अपना बना लिया। दुनिया बाप को ढूंढती है और बाप ने हमें ढूंढा, ऐसे अपने को समझते हो। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ। हाँ, प्रभु को पुकार पुकार के कह रही है कि आप आ जाओ धरती पर। और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? दुनिया तो पुकार रही है कि आ जाओ, परंतु आप ब्राह्मण बच्चे नंबरवार कौन से गीत गाते हो? तो हम बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? बाबा कहते हैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सदा साथ रहूं। कहाँ पुकार और कहाँ साथ, रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी, और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। हाँ, कितना रात दिन का फर्क पड़ा। वो गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। हाँ, बाबा हमको उन दोनों के बीच का अंतर बता रहे हैं कि वो पुकारने वाले, वो गायन करने वाले, और आप सब तो बाप की गोदी में बैठने वाले, वारिस कहलाने वाले, वो चिल्लाने वाली, और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। हाँ, वो बाबा कहते वो चिल्लाते रहते हैं प्रभु आओ आओ आओ, और आप हर कदम उस प्रभु की श्री मत पर चलने वाले। वो दर्शन की प्यासी। हाँ, उनको तो यही मन में आता कि एक सेकंड के लिए प्रभु का दर्शन हो जाए, तो वो दर्शन की प्यासी। और आप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए, और आप बाप के द्वारा, और बाबा कहते वो दर्शन के प्यासी, और आप बाप के द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो। बाबा कहते थोड़ा दुख दर्द का अनुभव मनुष्य आत्माओं का बढ़ेगा, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बनकर आपके सामने आते हैं। बाबा भविष्य बता रहे हैं कि जब पिछाड़ी में समय आएगा तभी वो आपके दर्शन के, एक सेकंड के दर्शन के प्यासे बनेंगे। सेकंड की दृष्टि लेने के लिए वो प्यासे बनके आपके सामने क्यू में खड़े रहेंगे। आगे प्यारे प्यारे बाबा कहते हैं कि अभी आप उनको निमंत्रण देके बुलाते हो, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए वे बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। बाबा कहते प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष रूप में आप सभी का
ऐसा साक्षात्कार मूर्त का प्रभाव होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। हाँ, बाबा को भी हम ब्राह्मण बच्चों में से भी कुछ एक बच्चे तभी यथार्थ रूप में बाप को पहचानेंगे। अलबेलेपन और साधारणता के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूलकर फिर जाते हो, लेकिन जब अप्राप्त वाली आत्माएं प्राप्ति की प्यास से आपके सामने आएंगी, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और ये कौन। अभी तो थोड़ा उनको अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन बाबा कहते आगे चलकर उनको ये अनुभव होगा कि हम कौन हैं और ये कौन है। अभी तो बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाने मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो, लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वो आगे चलकर ज्यादा अनुभव करेंगे। अभी इतना बच्चे अनुभव नहीं करते हैं, परंतु आगे चलकर बाबा कहते हैं ये ज्यादा ही अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध देने वाला है। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन के लिए जो आपको समय मिला है, उसमें आपकी हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की आपकी सदा की प्रारब्ध बनने वाली है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। बाबा कहते अगर संगम पर एक सेकंड भी गंवाया तो ये क्या हुआ, आपके भविष्य के प्रारब्ध की भी आपने अनेक जन्मों की अप्राप्ति की। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्मा हो। समझा कौन हो? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को ये सदा याद रहता है ना, वह कभी भूलता कभी याद रहता है। याद स्वरूप तो बने हो ना, जो स्वरूप बन जाते हैं वो कभी भी भूल नहीं कर सकते। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे बाबा भूल गया, नहीं, वो बाबा की याद की लगन में मगन होके चलते। याद करने वाले नहीं, परंतु याद स्वरूप बनना है। अभी तक लक्ष्य क्या रहा कि हम याद करने वाले बने, परंतु बाबा कहते नहीं, आपको याद स्वरूप बनना है। याद में आपको ऐसा खो जाना है कि आपका रूप ही बाप का स्वरूप बने और आपको वो लोग पहचाने। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकिलदे सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते। अभी मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा अपने रूहानी बच्चे विशेष विदेश के पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से रूरिहान करते हुए बोले कि सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। कौन सा भाग्य है? हाँ, सभी पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए बच्चे ध्यान से ये बात सुने कि बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि आप स्वयं को भाग्यवान समझते हो। यदि भाग्यवान समझते हैं तो फिर कौन से भाग्य के लिए अंदर समझ रहे हो? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। हाँ, बाबा ही जवाब दे रहे हैं कि ये श्रेष्ठ भूमि है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पधारते हैं। ये भूमि महान तीर्थ की भूमि है, तो यहाँ पहुँचे ये तो भाग्य है ही। लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना और याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध के द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। संबंध के साथ बाबा को यदि याद करेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत प्राप्तियों के अनुभव भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज के विश्व में सभी को क्या चाहिए? शांति और खुशी चाहिए। हाँ, हर एक की डिमांड खुशी और शांति की है। तो ये दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा सदा के लिए वो प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये दोनों ही प्राप्ति इस राजयोग के द्वारा होती है। तो ये प्राप्ति चाहते हो तो उसका सहज साधन ये है कि इसको छोड़ना नहीं। सहज धारणा कौन सी? कि राजयोग को छोड़ना नहीं, यानी बाबा को संबंध से याद करना छोड़ना नहीं, साथ रखना तो बहुत खुशी मिलेगी। जैसे खुशी की आपको खान मिल जाएगी जिससे औरों को भी सच्ची खुशी आप बांट सकेंगे। ऐसी खान मिलेगी जो आप खूब उससे ज्ञान रत्न निकालते रहेंगे और खूब सभी को बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, औरों को भी ये रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं लेकिन उन आत्माओं में से आप थोड़ी सी आत्माएं यहाँ पहुंची हो, ये भी बहुत तकदीर की निशानी है कि आप शांति कुंड में पहुंच गए हो। कहाँ पहुंचे हो? शांति कुंड पहुंचे हो। और शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहें, यही तो मानव की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त कराने का रास्ता तुम बता सकते हो। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आप रास्ता बताएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो ये कितना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो। पहले यहाँ आए हो तो पहले खूब स्वयं भरपूर बनो, खूब खजाने इकट्ठे करो, फिर औरों के प्रति भी पुण्यात्मा बन सकते हो। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। बिछड़े बच्चों को बाप से
मिला ना, इस जैसा पुण्य कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख और शांति की झलक दिखा सकते हो। आप अभी इस राजयोग से स्वयं को ऐसा तैयार करो जो दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक आप चाहो तो दिखला सकते हो। जहां लगन है प्रभु के प्रति, जहां लगन है या किसी भी कार्य के प्रति लगन होती है तो हम उसको पाकर छोड़ते हैं। तो जहां लगन है वहां दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है वो संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। अभी जो बाबा ने आपको संदेश सुनाया कि कैसे उन्हों को भी बताओ, परिचय दो, संबंध जोड़ो, तो बाबा कहते हैं कि आप भी संदेशी बन करके चलते रहो। अभी बाबा कुछ सेवाधारियों से रू रिहान करते हुए बोले, सेवा की लॉटरी भी सदा के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सेवा में कितनी विशेषताएं हैं वो बाबा वर्णन कर रहे हैं कि एक तो वो संपन्न बना देती, दूसरा सदा काल के लिए खजाने भरपूर हो जाते। सभी ने नंबर 1 सेवा की। सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो? जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया या कोई नाराज भी हुआ। अब बाबा हिसाब पूछ रहे हैं उनको कि आप इतने दिन यहाँ रहे तो आपने स्वयं को संतुष्ट किया, दूसरों को भी किया, या फिर कोई आपसे नाराज भी हुए। संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो आप नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबरवार होना, यही सफलता है। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न हम दूसरों को डिस्टर्ब करें, बस यही विजय है। तो ऐसे सदा के विजयी रत्न विजय संगम युग का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना। आगे बाबा कहते हैं, सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन और खुश करने वाले हो। हाँ बाबा देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें और टाइटल देकर हम बच्चों को नवाजते हैं। तो जितना समय भी सेवा की, बाबा कहते जितना भी जिसने सेवा की, रूहानी गुलाब बन सेवा की। बाबा ने कहा कि अपने को ऐसा रूहानी गुलाब उस समय समझा कि कोई बीच में कांटा तो नहीं आया, सदा ही रूहानी स्मृति में रहें, अर्थात रूहानी गुलाब की स्थिति में रहें। बाबा कहते हैं कि रूहानी स्मृति में रहना माना रूहानी गुलाब जो होते हैं उसकी स्थिति में रहना। जैसे यहाँ ये अभ्यास किया वैसे अपने अपने स्थानों पर भी ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना। जो मधुबन में धारण किया वो घर में भी चलनी चाहिए, नीचे नहीं आना। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता, कांटों के साथ वो कांटा नहीं बन जाता। बाबा कहते आप क्या करो, सभी को खुशी बांटो,
बाबा का संदेश दो, और फिर कांटों में रहते हुए आप भी मुस्कुराओ और उन्हों को भी ये सिखा दो कि कैसे दुख और अशांति के बीच में भी यदि हम बाप की याद की लगन में मगन होंगे तो पदम गुना मिलेगा और स्थिति भी बड़ी हर्षित मुख रहेगी। ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे, ऐसे गुलाब बनो जो कोई भी वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। वहां जाकर ये नहीं लिखना कि क्या करें माया आ गई। बाबा कहते ऐसा पत्र नहीं लिखना। सदा मायाजीत बन करके जा रहे हो ना, माया को आने की छुट्टी नहीं देना। छुट्टी देंगे तो वो अपने लश्कर सहित आ जाएगी। दरवाजा सदा बंद कर देना। जैसे ही देखो ना उसको वो आ रही है, बाबा कहते हैं घर का दरवाजा अपना बंद कर देना। डबल लॉक है आपके। हाँ, याद और सेवा। जहाँ डबल लॉक है वहाँ माया आ नहीं सकती है। अब मीठे मीठे बाप दादा, दादी जी, प्रकाशमणि दादी और अन्य बड़ी बहनों से रू रिहान करते हुए कहते हैं कि जैसे बाप सदा उमंग और उत्साह बढ़ाते रहते, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को देश विदेश से जो भी आई हैं सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझ अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाएं तो कितने के गुण गाएं। सभी ने बहुत मेहनत की है। अगले वर्ष से भी अभी उन्नति को प्राप्त किया है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, और आगे भी इससे से ज्यादा स्वयं और सेवा की उन्नति को पाते रहेंगे। वाह, वरदान भी मिल गया। तो समझा। अब ऐसे नहीं समझना कि हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। सोचते हैं कि बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता? आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर होता है। समझा? तो वरदान है सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। बाबा कहते सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? सभी आपकी महिमा करते। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है ना, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। बाबा कहते जो गुप्त महादानी बनते हैं उनकी विशेषता क्या है
कि त्याग का भी वो त्याग करते हैं। मना अंदर उनको ये नहीं आता कि मैंने ये त्याग किया, वो त्याग किया, उसका भी त्याग। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पार्ट देखो और प्रकाश दो। अच्छा, ओम शांति।